50-50% सीट्स की का समझौता हुआ था ना, और सीएम पोस्ट की बात हुई थी, और ये उद्धव साहब ने तो जाहिर से बात कही है, सभा में कही है। लेकिन तो भी अगर आपने देखा होगा, हम सरकार किसकी हो क्या हो इसमें भी नहीं गए थे। बात यही बनती है कि अगर आप एक जो वचन है वो नहीं रख सकते तो आगे जाके क्या बात बनेगी। वो तो यही कहते हैं हमेशा कि हमने तो मुख्यमंत्री पद बांटने का कोई फॉर्मूला ऐसा दिया ही नहीं था, कोई वादा किया ही नहीं। ऐसी बात है ना कि दोनों को आमने सामने जनता के सामने रखो और महाराष्ट्र की जनता को पूछो आप किस पे विश्वास रखते हो। वो तो कहते हैं कि हमने इसीलिए कभी पब्लिकली माना ही नहीं। पब्लिकली अगर मैं कह देता, अमित शाह भी ये बोले, अगर मैं पब्लिकली कहूं तब तो आप मानिए। तो अगर इंटरनल मीटिंग्स, चलो कल से प्रेस को लेके बैठना चाहिए, लेकिन यही बात होती है। और फिर जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जब बात बनी तो इसी वजह से थी, क्योंकि अगर ये जो तानाशाही के जो एक क्या बोलते हैं स्ट्रीक है, जो अभी तो आप देख रहे हो फुल फ्लेजेड होते जा रहा है, अंदरूनी अलायंस से अगर तानाशाही शुरू हो जाए तो फिर देश में तो बढ़ी जाएगी। क्यों धोखा दिया फिर आपको? अभी ये तो पता नहीं, उनसे पूछो। क्या बीजेपी के मन में लालच आ गया कि हमें अकेले अपनी सरकार बनानी है? मुझे लगता है, देखिए ये बात है कि 25 सालों में जब हमारी युति थी भाजपा के साथ, तब ऐसी युति थी कि कोई सरकार हाथ में नहीं थी, ना सपनों में किसी की सत्ता थी। उनके सबसे खराब समय में हमने उनका साथ दिया। अच्छा चलो आपको दुश्मनी लेनी है ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन जब हमारे परिवार पे सबसे खराब समय बीत रहा था, जब उद्धव साहब की 2 सर्जरीज हुई थी, तभी इन्होंने हमारी सरकार गिराई, हमारे एमएलएस को चुराया और महाराष्ट्र को ऐसे एक चक्कर में डाल दिया कि सारी इंडस्ट्रीज यहां से लेके गए गुजरात। तो ये बात ना पर्सनल है, ना ये बात कभी इसकी भी नहीं ईगो की बात है। सरकार को तो हमने छोड़ दी थी, उद्धव साहब ने उसी दिन इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद धोखा उन्होंने महाराष्ट्र से किया। जब सारे जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आने चाहते थे या आना चाहिए थे, वो तो गुजरात लेके गए, जो थे वो भी लेके गए। मैं थोड़ा सा और खुल के बताइए, उस मीटिंग में क्या हुआ था? आप कह रहे हैं 50-50 सीट्स की बात हुई थी, परसेंट की, बिल्कुल क्या बात हुई थी? जो मीटिंग में हुआ वो तो जनता के सामने है, क्योंकि उसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां भी ऐलान हुआ गया था। उसके बाद उद्धव साहब ने इसी हॉल के बाहर जब सारे लोग इकट्ठा आए थे, उनको भी कहा कि जो है वो लोगों के सामने है। मैं इसी में वापस आना चाहता हूँ, आपको लेना चाहता हूँ कि ये बात ना सरकार की है ना सीएम पद की है, ये बात एटीट्यूड की है, ये बात रिश्ते की है। जो मई से लेके 2019 से लेके जब सरकार 303 की बनी, उनकी भाजपा की 303 आ गए, उसके बाद अक्टूबर तक जो बातें थी बिगड़ती गई और जो वादा उन्होंने किया था ना कोई वादा निभाया। तो वादा निभा नहीं सकते अंदरूनी तौर पे, तो बाहर के अच्छा मान लीजिए अगर उस समय ये 50-50 वाली बात बीजेपी मान लेती तो पहले सीएम किसका बनता? क्या बात हुई थी? पहले बीजेपी का सीएम बनता? यही बात है, हम ये भी देना तैयार थे कि अगर हमारा सीएम पहले बनता तो इस्तीफा का जो डेट होती है, इस्तीफा की डेट, उसी पे लेटर पे साइन करके देने को तैयार थे। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि भैया हम 2.5 साल बाद आपका सीएम बना देंगे। एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये दोहराना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ सीएम पद की नहीं है। उद्धव साहब कभी भी अगर आप देखें तो झूठ के साथ खड़े नहीं रह सकते। उनको दर्द इसी बात का हुआ कि हमने जिसका साथ 25 साल दिया, 2 बार विश्वास रखा, 2014 में उन्होंने विश्वासघात करके भी उनकी साथ हमने दी। अगर आप झूठ कह रहे हो तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, बाकी आप कुछ भी कहिए, हम साथ आते थे। अगर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाता 50-50 वाला, क्या तब भी आपकी तरफ से उद्धव जी सीएम बनते? वो अभी अगर मगर की बातों में जाना, क्योंकि बाद में वही बने, वो पता नहीं, लेकिन आपने सोचा नहीं था उस टाइम। लेकिन ये है, मैं यही सोचना चाहता हूं कि अगर वो भी सरकार बन जाती और जो भाजपा का जो प्यार एक ही राज्य के प्रति है, देखो उस राज्य से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में 100% जो आने वाले थे, तळेगांव में आने वाले थे, उसे कहीं डोलेरा लेके गए, वो तो देश से ही निकल गए, क्योंकि गुजरात में उन्होंने कहा जानबूझ के कर रहे थे ये, तो क्योंकि आपकी सरकार यहाँ पे आ गई। नहीं, अभी तो उनकी सरकार है, उनकी सरकार होते हुए भी सारे इंडस्ट्रीज वो वहां लेके गए। क्यों? उनसे पूछे क्या हमने क्या गलत किया महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना है, वो ऐसा क्यों वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों करेंगे ऐसा? वही तो मैं कह रहा हूं। आपने चलो 40 एमएलए सूरत लेके गए, वेदांता फॉक्सकॉन वहां लेके गए, एयरबस टाटा वहां लेके गए, बलड्रग पार्क वहां लेके गए, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां लेके गए, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वहां लेके गए। वर्ल्ड कप फाइनल आप भी जानते हो वानखेड़े में ही होनी चाहिए थी, वो भी वहां लेके गए। तो क्यों ऐसी बात? मतलब आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात के समर्थन में भेदभाव? और देखिए मेरा गुजरात से कोई झगड़ा नहीं है, हाँ। यहाँ काफी जो सारे दोस्त हैं मेरे वो भी गुजराती है, लेकिन जो देश भर से यहाँ युवा युवती आती है जॉब्स का सपना लेके, वो कहाँ जाए फिर? क्या हमने गुनाह किया है महाराष्ट्र ने कि हमारा जीएसटी जो केंद्र सरकार ने हमें देना चाहिए वो परतावा आता नहीं है, वो वापस आता नहीं है?
क्या हमने गुनाह किया है कि सारे के सारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े हेडक्वार्टर्स है, यहां से लेके वहां जा रहे, क्या हम इस देश के हिस्सा नहीं है?